जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो रीजनिंग की स्ट्रेटजी को लेकर होने वाली है कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, कैसे हम रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएँ और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ें जिससे हमें उसका आउटपुट ज़्यादा मिले। तो देखिए, रीजनिंग जो है बड़ा अंडर एस्टिमेट एक सेक्शन हो चुका था अब से 2 साल पहले तक कि रीजनिंग में बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे थे, सभी लोग अच्छा। उसका कारण ये था कि रीजनिंग में क्वेश्चनों का रिपीटेशन हो रहा था। जो एसएससी हमारे पूछ लेती थी उसके प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, वही हमारे एग्ज़ाम में मिल जाया करते थे और उनका रिपीटेशन होता था। तो उसकी तैयारी इतने अच्छे से हो जाती थी कि उसमें स्कोर करना बहुत अच्छा रहता, मतलब बहुत ईजी हो जाता था बच्चों के लिए। पर आज के टाइम में जिस हिसाब से एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिस हिसाब से पेपर सेट हो रहे हैं, रीजनिंग भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रख रहा है। मतलब अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर भी आपके सामने आ सकता है जो आपको इल्झा सकता है एग्ज़ाम में। बट एक बात है कि आप रीजनिंग को अगर 1 से 2 बार कर लेते हैं और उसमें अपनी टाइमिंग इंप्रूव कर लेते हैं और एक्यूरेसी ले आते हैं, क्योंकि रीजनिंग कोई इतना भारी सब्जेक्ट नहीं है। कुछ चैप्टर्स को छोड़ के 2-4 चैप्टर हैं जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है और उनके आंसर निकालने में थोड़ा डाउटफुल रहते हैं वो चैप्टर। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो इस तरीके के चैप्टर हैं हमारे कि हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो जो सेक्शन है एक स्कोरिंग सेक्शन रहता है। बाकी डिपेंड करता है आपके शिफ्ट के ऊपर, आपके एग्ज़ाम के ऊपर कि उसमें कैसा रीजनिंग आया है, ख़राब आया है या सही आया है। बट ये है कि आप अपनी तैयारी अगर करें तो रीजनिंग को इतने अच्छे से तैयार ज़रूर करें कि जैसे किसी सेक्शन में अगर कम है तो उसका जो ओवर है, जो मतलब ओवरऑल जो आप बनाएं वो स्कोर रीजनिंग से अच्छा कर लें आप। तो शुरू करते हैं कि कहाँ से तैयार करें, कैसे, कहाँ से पढ़ें। तो रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंस है कि आप सीख तो लेंगे, 1 बार में 2 बार में कोई चैप्टर आप आराम से सीख लेंगे, लेकिन वो तब तक कारगर नहीं रहेगी, तब तक आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, जब तक आप वो क्वेश्चन जल्दी नहीं कर लेते हैं, तब तक रीजनिंग का कोई आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आपको रीजनिंग आती तो है, आप कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उसमें टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कर लेते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन उनके छूट जाएंगे, बाकी रीजनिंग के बन ही जाएंगे, लेकिन क्या होता है समय बहुत अधिक जाता है। तो उसी समय को आपको बचाना है। उस समय को बचाने के लिए क्या करना होगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसके क्वेश्चन लगाए होंगे, उतना ही आपका समय क्या होगा, यूटिलाइज होगा, उतना ही कम समय आपको एग्जाम में लगेगा उस सेक्शन को कवर करने में। ठीक है, उतना ही एक्यूरेसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि यूपीएसआई में रीजनिंग किस तरीके की आती है, कैसे हम क्या कहते हैं किस स्टैंडर्ड की रीजनिंग पूछी जाती है। देखिए, जो लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुए थे 2016 के, 2017 वाला जो हुआ था, उसमें जो रीजनिंग का स्टैंडर्ड था वो अच्छा स्टैंडर्ड था। मतलब क्वालिटी ऑफ रीजनिंग पूछे गए थे उसमें क्वेश्चंस। ऐसा नहीं था कि एसएससी की तरह इजी क्वेश्चन आ गए हों, मतलब एसएससी के जो अमूमन आते हैं उस तरीके से इजी क्वेश्चन नहीं थे। उसमें कुछ चैप्टर बैंकिंग के भी थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि बैंकिंग और एसएससी की रीजनिंग कुछ नहीं है, बस थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस है। बैंकिंग में सभी कुछ आता है, जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वो भी आते हैं, और जो एसएससी में पूछे जाते हैं वो तो आते ही हैं। एसएससी में कुछ चैप्टर छोड़ दिए जाते हैं जो कि बैंकिंग में पूछे जाते हैं, और वो चैप्टर हमारे एसआई में, यूपीएसआई 2017 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं बहुत लोगों का रीजनिंग में मिनिमम क्राइटेरिया जो था वो भी पूरा नहीं हो पाया था। अब वो चैप्टर थे कौन से, वो 2-4 चैप्टरों के नाम मैं आपको बताया। जैसे इनइक्वालिटी आप लोग नहीं पढ़ते होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ते होंगे, जिसमें वो कि ये बड़ा ये उससे छोटा, इस तरीके के सवाल होते हैं। तो वो वाले चैप्टर क्या कहते हैं नहीं कवर करते एसएससी वाले, वो होता ही नहीं है उसके सिलेबस में, लेकिन यहाँ यूपीएसआई में पूछा गया। ऐसे ही दूसरा चैप्टर था बहुत अच्छा, आउटपुट इनपुट, ये भी बैंकिंग में ही आता है, ठीक है, ये एसएससी के सिलेबस में नहीं है इनपुट आउटपुट, अब आने लगा हो तो अलग बात है, उस टाइम तक नहीं था एसएस, और इसमें पूछा गया था। और क्वेश्चन भी इसके ऐसे थे कि 5-5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन थे, मतलब एक डेटा पे। तो इस तरीके से ये कुछ चैप्टरों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था कि 5-5 क्वेश्चन एक तो ये अपने साथ लेकर आ रहे थे, और जो लोग मतलब पुराने तरीके से तैयारी करते हुए आ रहे थे, पुराने ढंग से कि ऐसी आएगी, ईजी आएगी, रीजनिंग तो हम कर लेते हैं, रीजनिंग में तो पूरे से पूरे आएंगे, उन्हें दिक्कत हुई। तो अभी भी यही है, आपको नहीं पता कि क्या भारी आए आपके, उसमें क्या आसान आ जाए, ये पेपर आने के बाद ही पता चलता है। आप पहले से नहीं पुराने पेपर देख के बता सकते। हाँ, पुराने पेपर से बस इतनी हेल्प मिल जाती है हमें कि इस तरीके के प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। अब की बार कैसे पूछे जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। ये अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैथ तो आसान आती है तो मैथ आसान ही आएगी, रीजनिंग भारी आती है तो रीजनिंग भारी ही आएगी, जीएस भारी आती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
इट डिपेंड्स ऑन शिफ्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर एग्ज़ाम कि जो पेपर सेटर ने पेपर सेट किया इस बार पता नहीं क्या चीज़ खेल खेल दे। हो सकता है इस बार मैथ ने क्या कहते हैं खेल खेल रखा हो, मतलब आने वाले एग्जामों में मैथ इतनी अच्छी है कि लोग मैथ में तड़पें, मतलब मैथ के लिए स्ट्रगल करें एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने एक बुक रिकमेंड करी थी, मास्टर रीजनिंग अरिहंत की। काफ़ी मोटी बुक है, ठीक है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, ये कैसे? तो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रीजनिंग में है ही ये कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चन लगाए होंगे उतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में वो, ठीक है। अब सारे चैप्टर के नहीं लगाने हैं, अब जैसे क्या कहते हैं आपको कुछ कुछ चैप्टर्स के लगाने हैं जो चैप्टर अच्छे हैं, जिनमें गड़बड़ी होती है, जैसे वो आते हैं ना न्याय संगत वाले, उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा लोगे उतना बेनिफिट होगा, आपके आंसर सही आने के चांसेस हो सकते हैं कि बताइए डेटा दिया होता है इनमें से ये सही, एक सही या दो सही या दोनों सही, इस तरीके के प्रश्न आप लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। सीरीज़ वाले क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको बेनिफिशियल होगा, एग्ज़ाम में ये क्लिक करेगा कि जल्दी से ये ऐसे ऐसे बन जाता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चैप्टर हैं प्रीवियस ईयर से देखिए कि कौन कौन से नए नए चैप्टर हैं, इन्हें ये आपको अमूमन नहीं पढ़ाए जाते होंगे, ठीक है, ये छोड़ दिए जाते हैं। अब जो यूपीएसआई में तैयारी करा रहे होंगे या जो बच्चे कर रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हैं, उससे पहले नहीं कोई ध्यान दे रहा था क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी आएंगी, जबकि वो आई थी। तो रीजनिंग का क्या है कि आप डेली पढ़िए, डेली ऐसे नहीं, रीजनिंग कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जैसे मैथ है कि इतने क्वेश्चन ये करना है या हिंदी है उसे याद करना है, जीएस है। रीजनिंग तो एक मतलब फ्रेश होने के लिए एक तरीके से लीजिए कि जब आप थक गए हैं कुछ नहीं है, कुछ उठाइए रीजनिंग को, सीरीज वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कुछ उठाइए और लगाइए आधा घंटा एक घंटा, आधा एक घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग में। अच्छी अगर आपकी रीजनिंग पहले से आपने पहले से पढ़ रखी है और अब आपकी तैयारी के लिए चल रही है वो, और कोशिश कीजिए कि मिक्स लगाएं, ऐसे चैप्टर वाइज ना जाएं कि एक चैप्टर लगा रहे हैं पहले, ऐसे नहीं, मिक्स लगाइए। जितना मिक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मिक्स आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और जो क्वेश्चन आपको फंसाते हैं रीजनिंग में, जो चैप्टर आपको फंसाते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा ध्यान जो है वो समय का बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं या 30 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप कितने टाइम में लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसे एक्यूरेसी बनाइए अपनी, उतनी टाइमिंग लाइए अपनी कि जल्दी से जल्दी हो वो क्वेश्चन और जल्दी हो। दूसरा, एग्जाम में क्या ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उलझा सकता है, आपका समय सबसे ज़्यादा खाएगा। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होते हैं, जिन भाइयों को क्या कहते हैं पहले से ही तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया है, 2-3 एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हाँ यार ये इसका टाइम ऐसे रखना है, इसका टाइमिंग ऐसे रखना है। जो लोग पहली बार पेपर देने जाते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो तैयार तो सब कुछ कर लेते हैं, सिलेबस भी तैयार कर लेते हैं, पूरा कवर भी कर लेते हैं, पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन वो एक चूक ये कर देते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट की चूक कर देते हैं और वहाँ जाकर बैठ के टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता है। पता चलता है कि पेपर ख़त्म होने वाला है और आपका एक आधी सेक्शन हो पाया है लास्ट में, जबकि आपको आता था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल रखता है अपना, क्योंकि आपको चारों सेक्शन देखने हैं, एक लिमिटेड टाइम में देखने हैं। भले ही आपको आते हैं और आप वो नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं रीजनिंग की, अगर बुक्स की बात करें तो आप देखिए किसी से भी लगाइए, पर थोड़ी क्वालिटी बुक हो। बैंकिंग के प्रीवियस ईयर उठा के लगा लीजिए, और यूपीएसआई 2017 के प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने हैं आपको, ये आपको आप लगाइए, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, सबके जितने भी सेट वो हुए थे, जितनी भी शिफ्ट में वो एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी उसमें सेट आए थे वो सारे लगाइए। मिलेंगे कहाँ से? ऑनलाइन बतेरे सारे मिल जाएंगे पीडीएफ, अगर ऑनलाइन लेना चाहता है। ऑफलाइन कोई सी भी बुक से ले लीजिए प्रीवियस ईयर, सब में सेम ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि इस वाली में अलग छप जाएगा, उसमें सब में सेम ही होंगे। और अगर कोई वैसे ही लेना चाहता है तो पीडीएफ मिल जाती है यार, सर्च वर्च करोगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है रीजनिंग में। दूसरा, पेपर के टाइम पे क्या ध्यान रखना, पेपर के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें उलझा दे, मान लो कि सीरीज़ का क्वेश्चन है तुम्हें नहीं बना, तो उसे स्किप करके अगला क्वेश्चन करना शुरू कर देना, कभी रुकना नहीं। रीजनिंग के क्वेश्चनों में अगर तुम ठहर गए और तुमने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, मतलब कि सोचने लगे उसके बारे में, तो आपको पता भी लगेगा कि कितना समय आपका ख़राब हो गया। तो देखिए कि अगर आ रहा है वो 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको क्लिक कर रहा है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, तो उसे सॉल्व करिए। और अगर आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है कि कैसे होगा, तो उसे आगे जाइए, फिर दोबारा से एक बार आके देखिएगा, हो सकता है कि उस बार वो बन जाए क्वेश्चन, और नहीं बनता है तो तुक्का लगाना ही है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन पर इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 160 के 160 अटैम्प्ट कीजिए, मैंने अटैम्प्ट किए थे 160 के 160, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था एक्यूरेसी को लेके, जैसे कि अब वीडियो बन रही है कि एक्यूरेसी सही है, कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं रहता है एग्ज़ाम में कि भाई मैं कितने सही कर रहा हूँ कितने गलत, मैथ और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को छोड़, ठीक है। तो रीजनिंग पे फोकस रखिए अपना। रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है,
ठीक है, जो आपको ओवरऑल में नंबर बढ़ाने में मदद करेगा, मेरिट में लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी ये ऐसे हल्के में मत लीजिए कि अरे ये तो आती है, और ज़्यादा जो बूस्ट करनी है वो एग्ज़ाम आ जाए तब लगाइए आराम से, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और जो चैप्टर आपको लगते हैं कि ये मुझसे नहीं होते हैं, जैसे सीरीज़ वाले चैप्टर में दुनिया भर की अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, तो सीरीज़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, बिलिट्रेशन के क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, इनपुट आउटपुट करिए। ठीक है, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन लगाइए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लगाइए, जो नए नए चैप्टर हैं उन्हें करिए अच्छे से, तो आपका क्या कहते हैं रीजनिंग में स्कोर होगा। ठीक, बाकी अगर मैथ वैथ की जो वीडियो है मैं डाल चुका हूँ मैथ की स्ट्रेटजी के लिए, जिसने नहीं देखी अभी तक वो जाके देख सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और हमारी जीएस की स्ट्रेटजी की वीडियो भी आ गई है, और हिंदी की आनी बाकी है, हिंदी की भी अगली वीडियो हो सकता है हिंदी की हो। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, वो कमेंट कर सकता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनका रिप्लाई करूँ, और रिप्लाई करता भी हूँ। ठीक है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा, वीडियो चाहे दोबारा देख रहे हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार वालों को स्वस्थ रखें, और मस्त रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी किसी भी तरीके का, कि किसी और सब्जेक्ट को लेके भी डाउट है तो मैं अपनी तरफ से, मेरी समझ जितना कहती है मैं उसमें ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।